अनिल भाटिया हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए उन लड़कियों के पिता जिनकी बरामदगी पुलिस ने की है, आगरा पुलिस ने की है। सर, सबसे पहला रिएक्शन 24 मार्च को बेटियां गई थी, अब सकुशल बरामद हो गई हैं, क्या इस पूरे मुद्दे पर कहेंगे आप? सर, इस समय जो समय था वो बहुत हमारे लिए कठिन था। उसका हमने पूरा टाइम मतलब सहयोग से निकाला, लेकिन वो अपनी कार्रवाई के लिए डटे रहे और पुलिस का पूरा सहयोग करते रहे जैसा पुलिस की इंस्ट्रक्शन थी। इस संबंध में सबसे पहले आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि इस संबंध में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। उसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस, आगरा की पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें पूरा सहयोग किया और पूरी मदद की। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रही हैं, उनको अपने धर्म ज्ञान के बारे में बिल्कुल भी अज्ञानता नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता बिल्कुल भी उनको। तो मेरा एक संदेश यही है कि वो अपने धर्म के बारे में अच्छी तरह पढ़ें, दूसरे के बहकावे में ना आएँ और अपना जीवन व्यर्थ ना करें। मेरा समस्त देशवासियों से यही अपील है। और मैं अपने उज्जवल बच्चों के अपने अब जो समय निकल गया उसके उज्जवल भविष्य के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, इमोशनल आप हो रहे हैं और होना स्वाभाविक भी है, इतना लंबा वक्त रहा, बेटियां आपसे दूर रहीं, अभी क्या हालात है? अभी वो कहाँ हैं? पुलिस की कस्टडी में अभी? हाँ, अभी पुलिस की कस्टडी में है। 1-2 दिन में घर पे वापसी आ जाएगी। कब गई थी बेटियां और क्या कहकर गई थी? क्या बताया उन्होंने? क्या 24 मार्च 2025 को घर से गई थी और इससे पहले 2021 के अंदर उसकी एक फ्रेंड, मुस्लिम फ्रेंड, उसने उसका ब्रेन वॉश किया था। जो कश्मीर की लड़कियां यहाँ पे स्टडी करने आती हैं लाइफ साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने वो उसकी फ्रेंड बन गई थी और वो मेरी बेटी जो है पीएचडी की तैयारी कर रही थी, उसके साथ कोचिंग ले रही थी। तो उसके साथ उनका संपर्क रहा। 10, 12, 14 जो कश्मीरी लड़कियां थी उसमें से 1-2 ने उसको इस्लाम के प्रति अपने वो बताया और उसको धीरे धीरे अपने माया जाल में लंबे समय तक फंसाए रही। उससे दोस्ती बरकरार रखी उसकी। उसमें आप भी गए थे, ये बताया जा रहा है दबिश जब पुलिस लेने गई थी, तो वहाँ क्या था, कहाँ से उनको बरामद किया और वहाँ क्या सिचुएशन बन गई थी? ऐसा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर धर्मांतरण के लिए कोई ऐसा कठोर कानून नहीं है। वहाँ पर जो इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बल्कि इसको सपोर्ट ही किया जाता होगा, मेरा ऐसा मानना है। और वो एक ऐसे इलाके में थी जहाँ पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था पूरा। हाँ, और वहाँ से पुलिस को निकालना बहुत बड़ा काम था। उसके लिए मैं पुलिस का एक बार पुनः उत्तर प्रदेश पुलिस का पूरा एक बार पुनः धन्यवाद करना। तो वहाँ किसके साथ थी? निकालने में किस तरह से मुश्किल हुई? वहाँ वो अपने कमरे का किराए के कमरे में दोनों रह रही थी और उसका हम क्या उसके लिए इसके लिए उनके कागजात तैयार हो रहे थे। किसके लिए? धर्मांतरण के कागजात तैयार हो रहे थे और उनके भविष्य में उनकी निकाह भी कराने का उनका प्रावधान था। तो अभी धर्मांतरण उनका नहीं कराया गया था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कुछ मतलब अभी कुछ कागजात मिले भी हैं, कुछ नहीं भी है, मतलब उसके बारे में मैं कंफर्म नहीं। निकाह कराने वाली बात जो आप कह रहे हैं वो क्या जानकारी मिली उस बारे में कि क्या कोई ऐसा मोस्टली ऐसा हुआ है? जो युवतियाँ पकड़ी गई हैं उनके साथ हुआ है और उनका नाम चेंज करा करके। वहाँ ये अकेली रह रही थी, कोई साथ में था? दोनों ये बेटी, दोनों बेटी क्या कर रही थी? क्योंकि मार्च से अब तक काफी वक्त हो गया, वहाँ बताया उन्होंने क्या? वो यही कर रही थी, तैयारी कर रही, पढ़ाई कर रही थी इसी संबंध। जैसे उनको गाइडलाइन मिल रही थी, उनके साथ जो गिरोह संगठित था उनकी गाइडलाइन के हिसाब से वो पढ़ाई कर रही थी। क्या पढ़ाई कर रही थी? पढ़ाई यही है, किताबों की, ये कुरान है और ये एक दो ऐसी पुस्तकें हैं। उसके बाद आगे की आप कह रहे हैं कि तैयारी उनको थी, कहीं भेजे जाने की तैयारी थी, आशंका है आपको कहीं उनको कहीं भेजा जा सकता है? ऐसी आशंका है। और हमारे देश से कितनी ही युवतियाँ हैं जो उसका हम क्या अभी तक बरामद नहीं हुई हैं और रोजाना उनका ब्रेन वॉश करके उनको आगे भेजा जा रहा है। ऐसा मेरा तो अभी जब बात हो रही है, वो लेके आए होंगे, जाहिर है आपकी बात हुई होंगी, आपकी पत्नी की, माता पिता ने बात की होगी, वो अभी क्या कह रही हैं? उनका क्या उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है और बड़े स्तर से हम काउंसलिंग कराएंगे और सरकार भी काउंसलिंग के लिए उन्होंने सहमति दी है। वो क्या कह रही हैं इस पूरे जो वो गायब रही इस दौरान? उनको कोई वो नहीं,
अभी उनका पूरे तरीके उनको कोई मलाल नहीं है। वो कह रही हैं जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सर ये जो 10 लोग और पकड़े गए हैं जिनको पुलिस रिमांड में है, इनकी क्या भूमिका थी? कुछ लोग कोलकाता से भी पकड़े गए हैं, इनकी क्या भूमिका ये थी? पूरा नेटवर्क पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही चल रहा है। अलग अलग राज्यों से पुलिस ने 9 स्टेटों से 8 स्टेट से लगभग एक ही दो उठाए हैं। उनके ऊपर बड़े बड़े आकाएँ हैं हाँ। और विदेशों से भी फंडिंग उसकी आ रही है। दो एक कनाडा के अंदर 1-2 कंट्री और भी हैं, वहाँ से फंडिंग आ रही है। तो उन्होंने स्लीपर सेल के लिए इसको आगे ऐसे यूज़ करते हैं। सर 2021 में भी आपकी जो बड़ी बेटी थी वो गई थी, उधमपुर से उन्हें बरामद किया गया था और अब छोटी बेटी भी चली गई। तो ये क्या कहते हैं कि जो छोटी बेटी हैं वो आपकी बड़ी बेटी से इन्फ्लुएंस हुई, कैसे उनको? दोनों साथ सोती थी, दोनों साथ में सोती थी, इसीलिए उसका उनके उससे इन्फ्लुएंस होती चली गई। साइमा जो आप बता रहे हैं कि कश्मीर की एक लड़की थी, वो कहाँ है? उसके बारे में कुछ पता चला? 2021 के अंदर जब गई थी तो हमने हमारी बेटी आ गई थी अगले दिन, तो हमने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ये सबसे बड़ी हमारी भूल रही। नहीं तो उसके हिसाब उस टाइम अगर हमने ये काम किया होता तो उसका पर्दाफाश करा सकते थे। पर्दाफाश ये कि हमारी बेटी अगले दिन आ गई तो उसने फोन आ रहा सर। तो देखिए ये अनिल भाटिया हैं जो कि उसके पिता हैं, उन लड़कियों के पिता हैं। यहाँ पर फिलहाल जो है ये बातचीत न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और फिलहाल ये इनका घर है, आप तस्वीरों में देखेंगे पीछे जो वहाँ पर हैं वो उनकी पत्नी है, पुलिस कस्टडी में हैं। जो इनकी बेटियाँ हैं वो पुलिस कस्टडी में हैं और कह रहे हैं कि वो अभी उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। कई तरह के आरोप लगाए कि उनका निकाह कराया जा सकता था, उनको बाहर भेजा जा सकता था। तो ये बात उन्होंने बड़े बात कही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया है और पुलिस का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने इसमें एक्शन के साथ लड़कियों को बरामद किया। कैमरा पर्सन विशाल के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, आगरा।